गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बड़ा ही अच्छा चैप्टर शुरू करने लगे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का यूज जो है ना ही 10th स्टैंडर्ड में है, बट यू विल सी दैट 11th और 12th स्टैंडर्ड में भी ट्रिग्नोमेट्री इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट 10th स्टैंडर्ड दैट इज जस्ट द बेसिक। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री है क्या वैसे, मतलब ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? सो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड से अगर आप ध्यान देंगे तो ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज डीलिंग विद ट्राइंगल। ट्रिग्नो इज थ्री साइडेड ट्राइंगल, है ना। और हम लोग थ्री साइडेड ट्राइंगल की स्टडी करते हैं तो वो हमारी ट्रिग्नोमेट्री बन जाती है। दैट मींस हम लोग इसमें बेसिकली क्या स्टडी करते हैं, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं साइड्स ऑफ द ट्राइंगल के बारे में और एंगल्स के बारे में। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का यूज लाइक एंशिएंट टाइम से यूज होता आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री की यूज कंस्ट्रक्शन वर्क में बहुत ज्यादा होता है। ट्रिग्नोमेट्री का यूज बेसिकली सैटेलाइट, स्टार्स, डिस्टेंस मेजरमेंट, ये सब चीजों के लिए बहुत सारा होता है। ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए हम लोग जो बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए, जिससे कि हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टडी एंड वर्क ऑन दिस। ठीक है। सो लेट अस से हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, राइट एंगल एट B। सो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री एक राइट एंगल ट्राइंगल पे लगा रहे हैं एंड राइट एंगल एट B हमारे पास एक ट्राइंगल है। अब ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग सपोज करते हैं, हम लोग हमेशा 90 के ऑपोजिट जो साइड होती है हमेशा हम लोग लेते हैं हाइपोटेन्यूज, है ना। अगर आपके मुताबिक आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे बेस BC है। यस, आपके मुताबिक बेस BC है और AB परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। बट ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग कैसे लेते हैं, अगर हम लोग एंगल C लेंगे, मतलब कि इफ वी कंसिडर एंगल C, तो BC क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, और AB क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है। और अगर यही हम कंसीडरेशन एंगल A की ले लेंगे तो एंगल A के साथ वाला बेस बन जाएगा। दैट मींस आपके पास AB क्या बन जाएगा, AB बेस बन जाएगा, और जो BC है वो क्या बन जाएगा, वो परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है, 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज। जौन सा भी एंगल लोगे, एंगल के साथ वाला हमेशा क्या होगा, बेस। अगर C एंगल लिया तो ये बेस है, अगर ये परपेंडिकुलर है। अगर A एंगल लिया तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। लग गया पता? ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों ने किस चीज का ध्यान देना है, अब आप लोगों को एक है डिफरेंट टाइप्स है, मैं आपको बताता हूं। जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। कुछ ऐसा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। या फिर इसका एक और है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो हमारे पास क्या ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या चीजें, क्या क्या एंगल्स हम लोग डिफरेंट टाइप के लेते हैं। एक होता है साइन, एक होता है कोसाइन, ठीक है, एक होता है टेंजेंट। ठीक है। साइन का उल्टा जो होता है वो होता है कोसेक, कोसिकेंट। ठीक है। कॉस का उल्टा होता है सीकेंट, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। ठीक है। टेंजेंट का उल्टा होता है कोटेंजेंट, जो कि हम लोग कॉट लिख देते हैं। सो दिस बिकम्स योर साइन, ये बन जाता है आपका साइन, ये आपका बन जाता है कॉस, ये आपका बन जाता है टैन, ये आपका बन जाता है कोसेक, सेक और कॉट। और आपको जैसे मैंने बता दिया है, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सीकेंट और टेंजेंट का उल्टा कोटेंजेंट। अब होता क्या है, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टैन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है। अगर हम वही उल्टा ले लेते हैं, दैट मींस अगर मैं इसको h ओवर p ले लेता हूं तो वो क्या बन जाएगा, कोसेक। अगर मैं इसको h ओवर b ले लेता हूं तो वो क्या बन जाएगा, सेक। और अगर हम लोग b ओवर p ले लेते हैं तो वो क्या बन जाएगा, कॉट। लग गया पता? तो आपने ये चीजों का ध्यान देना है। ठीक है। अब आप लोग अब अंडरस्टैंड करते हैं। लेट अस से हम लोग एंगल C ले लेते हैं। एंगल C में मैंने कहा कि आप लोग निकालो साइन C, कोसाइन C, tan C। तो साइन C क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन C के मुताबिक ये क्या बन गया, बेस, और ये क्या बन गया आपका परपेंडिकुलर, है ना। तो साइन C क्या, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, मतलब क्या आ जाएगा, AB अपॉन AC। cos C क्या बन जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, मतलब BC ओवर AC। tan C क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस BC। बताओ
ये बन गया आपका, ठीक है। अब मैं इसी का उल्टा कोसेकेंट बोलता हूं, कोसेकेंट क्या बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा AC ओवर AB। सेकेंड क्या बन जाएगा, AC ओवर BC। कोटेंजेंट क्या बन जाएगा, BC ओवर AB। बताओ ये चीज समझ आ गई है ना। अब नेक्स्ट हम लोग एक काम करते हैं, अब चेंज करते हैं, हम एंगल A को ले लेते हैं। अब एंगल A को ले लेंगे तो आप लोग देखोगे ये हट जाएगा। अब एंगल A के कंडीशन में आप लोग देखोगे ये क्या बन जाएगा आपका बेस, और ये क्या बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर। तो साइन लेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन A लेंगे तो वो क्या बन जाएगा BC अपॉन AC। कॉस A लेंगे तो क्या बन जाएगा AB अपॉन AC। tan A लेंगे तो क्या बन जाएगा BC अपॉन AB। और इन सब का रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको पता है कि कोसेकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट आ जाएगा। तो आपको इतनी बात पता लगी, जो हमने क्या क्या चीजों का ध्यान दिया। हमने ध्यान दिया कि 90 का ऑपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूज है। जौन सा एंगल कंसीडर करोगे उसके साथ वाला बेस है। ये एंगल कंसीडर किया, इसके साथ बेस बन गया, तो इसके ऑपोजिट साइड ये क्या बन गई, परपेंडिकुलर। और हमने किस चीज का ध्यान दिया कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। दैट मींस साइन क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या है, परपेंडिकुलर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। tan क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। और इन सब का रेसिप्रोकल कर दोगे तो साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक। कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, सीकेंट। और tan का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट। ये चीजों का ध्यान देना आपने, ठीक है। जब आप इन चीजों का ध्यान दे देते हैं, फिर आप लोगों को एक्सरसाइज शुरू करनी। दैट मींस अब ये चीज एक पेज पे लिख लीजिए। जब आप इसे एक पेज पे लिख के शुरू कर देंगे, देन यू विल ऑब्जर्व कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहला एग्जांपल एक्सरसाइज में से उठाते हैं यूजिंग दिस थिंग ओनली। हम लोग इसको, मैं बस मेन चीज को रब नहीं करते, हम लोग इतने को रहने देते हैं, ठीक है। लेट अस से ये हमारे पास ऐसे ही रहता है फॉर आवर रेफरेंस, है ना। हम लोग शुरू करते हैं, पहले एग्जांपल tan A दिया हुआ है 4/3। लेट अस से मैंने एक ये ट्रायंगल बना दिया और मैंने इसको A ले लिया, इसको B ले लिया, इसको C ले लिया, और मुझे क्या दिया हुआ है, tan A इज क्या दिया हुआ है मेरे को 4/3। अब tan A 4/3 है, tan होता क्या, परपेंडिकुलर ओवर बेस, मतलब कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब A एंगल ये है, ये तो आपको पता है हाइपोटेन्यूज है। A के साथ वाला क्या बन गया, बेस, और ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर, है ना। अब आप लोगों ने याद रखना, जब भी रेशियो लेनी है, आप लोगों ने रेशियो को क्या ले लेना है, इन टर्म्स ऑफ k ले लेना है या x ले लेना है। लेट अस से द रेशियो गिवन हियर 4:3 इज 4x एंड 3x। सो परपेंडिकुलर क्या बन गया आपका 4x और बेस क्या बन गया 3x, है ना। सो आपने सबसे पहले क्या लगाना है, ट्रायंगल ABC में एक पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, जो कि क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर। मतलब ये क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। तो AC क्या बन जाएगा, 25x स्क्वायर, है ना, और का अंडर रूट, दैट बिकम्स 5x। 5x आ गया, है ना। अब आपको जो भी निकालने हैं, साइन निकालना है, साइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 4x बाय 5x। कॉस क्या बन जाएगा 3x बाय 5x, लग गया पता। कोसेक क्या बन जाएगा 5x बाय 4x, ठीक है। सो ऐसे तीनों साइड्स पता लगी, वहां से साइन कॉस टैन निकाल लीजिए, लग गया पता बेटा। सो आपने ये वाला सम ट्राई करना है। मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल। सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग क्या कहता है। नेक्स्ट एग्जांपल बेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हमारे पास ये सेकंड एग्जांपल का सेम क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में है, इसलिए मैं आप लोगों को अभी पहले ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं करवा रहा। ये हम लोग एक्सरसाइज, ये हम लोग नेक्स्ट में करते हैं। आप लोग अभी पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चंस उठाने की कोशिश कीजिए। लेट अस से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पहले। कोई एग्जांपल नंबर 3 है। अब एग्जांपल नंबर 3 क्या कहता है, एग्जांपल नंबर 3 कहता है देयर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, नाउ द राइट एंगल इज एट C, this is B given to you, this is A given to you, this is 29 and this is 21। you know पाइथागोरस थ्योरम से पहले आप ये निकालेंगे, है ना। जब पाइथागोरस थ्योरम से ये निकालते हैं तो आपके पास सीधा ही आ जाता है कि AB स्क्वायर माइनस, ऐसे लिख लेते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब अगर AC स्क्वायर निकालना है तो क्या हो जाएगा बेटा, AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, दैट मींस 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। सो AC स्क्वायर क्या आ जाता है, वो आपका सॉल्व करके आ जाता है 400, है ना। क्या आ जाता है आपका
मेरे ख्याल से सॉल्व करके 1/400 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी आप कर सकते हैं 29 माइनस 21 29 प्लस 21 सो आपका ये 400 आ जाता है या AC कितना आ जाता है 20 आ जाता है सो दिस बिकम्स योर 20 अब आपको निकालना क्या है cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा मैं एक निकाल रहा हूं पार्ट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा नाउ दिस इज योर थीटा एंगल है ना थीटा ये है तो ये क्या बन गया बेस और ये क्या बन गया परपेंडिकुलर है ना सो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज दैट मींस 20/29 का स्क्वायर बेस क्या बन जाएगा cos स्क्वायर क्या बन जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज मतलब 21/29 का स्क्वायर जब आप इसका स्क्वायर और ऐड करते हो यू विल सी यू विल गेट द आंसर और आंसर आप लोग चेक करेंगे आंसर सॉल्व करके 1 आएगा क्या पता सेम वे में आपने सेकंड पार्ट करना है cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर करना है उससे वैल्यू निकाल देनी है ठीक है लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल है फोर्थ एग्जांपल में देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात दी है मैं ये रब कर रहा हूं बेटा ये वाला आपको समझ आ गया होगा होपफुली है ना सो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है नेक्स्ट एग्जांपल में आप ध्यान से देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में आपको कहता है कि राइट एंगल ट्रायंगल एट बी tan a दिया हुआ है बेटा राइट एंगल ट्रायंगल एट बी राइट एंगल एट बी और tan a दिया हुआ है 1 यू नो 1/1 ही होता है ना क्योंकि हमारे पास 1 दिया हुआ है तो नीचे कुछ नहीं तो मतलब 1 है और tan तो हमें ऑलरेडी पता है क्या परपेंडिकुलर ओवर बेस यही होता है एंगल ए है ये वाला एंगल है तो ये क्या बन गया आपका बेस और ये क्या बन गया आपका परपेंडिकुलर आपको ये तो पता है 90 का ऑपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है सो आप लोगों ने क्या करना है रेशियो ले लेनी है 1x ये x लग गया पता अब ये रेशियो ले लेते हो तो ये x आ गई ये भी x आ गई पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या आ जाएगी √2x डू यू एग्री √2x आएगी है ना अब मैं पाइथागोरस थ्योरम नहीं सिखा रहा आपको ठीक है 2 sin a cos a प्रूव करना है 1 है 2 into sin a sin क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज दैट मींस x upon √2x into cos a क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस अपॉन √2x अब चेक कीजिए ये x से ये x से कट गया √2 into √2 2 होता है ये 2 इससे कट के आंसर क्या आ जाएगा 1 सो LHS किसके इक्वल आ गई RHS के इक्वल आ गई तो आपको ये वाला एग्जांपल समझ आ गया ठीक है नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं शुड आई रब द बोर्ड पता लग गया ना कैसे किया हमने नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में क्या किया है नेक्स्ट एग्जांपल फिफ्थ एग्जांपल है नेक्स्ट एग्जांपल में थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि नेक्स्ट एग्जांपल की सेम बेटा एप्लीकेशन में एक क्वेश्चन है जैसे ट्रायंगल P पे राइट एंगल है एक ट्रायंगल है जो कि P पे क्या है राइट एंगल है लेट अस से P पे राइट एंगल है ठीक है this is O this is Q and what is given बड़े ध्यान से सुनना बेटा OP is given 7 OP is given 7 now another what क्या दी हुई है आपको OQ minus PQ is 1 एक्सरसाइज में भी ऐसे का क्वेश्चन है आपने इन दोनों में से एक को सपोज कर लेना है x और दूसरा निकाल देना है मैंने क्या किया ये जो शॉर्टर साइड है इसको मैंने x सपोज कर लिया सो OQ minus x is 1 so that means अगर ये मेरे पास x आ गया मैंने क्या किया OQ निकालने की कोशिश की x उधर चले गया ये क्या हो गया x plus 1 हो गया बताओ इतना समझ आ गया दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो आपने करना है अब आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम लगना ही है सो आपको पता ही है कि OQ स्क्वायर है ना प्लस इज इक्वल टू क्या होता है इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर ये क्या हो जाएगा x plus 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर a plus b होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर 2ab plus b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 49 चेक कीजिए दोनों साइड x स्क्वायर कट जाएगा 2x किसके इक्वल आ जाएगा 1 उधर जाके क्या आ जाएगा 48 x कितना आ जाएगा 24 सो दैट मींस आपके पास ये कितना आ गया 24 अगर ये 24 आ गया तो ये कितना बन जाएगा 24 plus 1 25 बताओ सारी वैल्यूज आ गई अब जब सारी वैल्यूज आ गई वो क्या कहता है sin q निकालना है sin q अगर q ये वाला एंगल ले लेते हो तो ये क्या बन गया बेस ये क्या बन गया परपेंडिकुलर sin q क्या हो जाएगा 7/25 cos q क्या बन जाएगा 24/25 बताओ समझ आ गया ये क्वेश्चन पक्का इजी था अब मैं आपको एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चंस देखता हूं अगर मेरे ख्याल से नेक्स्ट एक्सरसाइज ही है सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल आप लोगों को पता है दो साइड्स दी हुई है तीसरी साइड निकाल लेंगे sin a cos a की वैल्यू निकाल लेंगे
अब मैं इसमें फोर्थ क्वेश्चन का थोड़ा सा हिंट बस दूंगा। फोर्थ क्वेश्चन में हिंट क्या दिया हुआ है, he has given you that it is 15 cot a is equal to 15 cot a is equal to 8। अब आपको ऑलरेडी पता है cot a क्या बन जाएगा 8/15। अब cot चेक कीजिए किसका उल्टा है, tan का उल्टा है cot, मतलब क्या हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। रेशियो क्या ले लोगे 8x 15x। लेट अस से राइट एंगल ट्रायंगल बनाया आपने, इसको a ले लिया, b ले लिया, c, cot क्या बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल लोगे, जब ये निकाल लोगे इसको सॉल्व कर लेना। लग गया पता बेटा। सो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन और सेवंथ क्वेश्चन करना है, एट्थ क्वेश्चन करना है क्योंकि एट्थ भी बहुत आसान है, नाइन्थ क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो और टेंथ क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। सो आपका एक क्वेश्चन रह जाएगा सिक्स्थ क्वेश्चन, वो सिक्स क्वेश्चन हम एग्जांपल और ये सिक्स क्वेश्चन इकट्ठे करेंगे। सेम आपका एक कैसे का क्वेश्चन एक्सरसाइज बी में भी है जो फंसने के पूरे चांस है, जिसमें आप कैलकुलेशन एरर करेंगे, और सेम एक डिफिकल्ट क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज में है आइडेंटिटीज के। तो हम लोग ये जो तीन क्वेश्चन जो मैं छुड़वा रहा हूँ ये मैं आपको तीन में एंड में करवाऊंगा। तो आप लोग ये सिक्स क्वेश्चन एग्जांपल के साथ करेंगे, बाकी एक्सरसाइज इज वेरी सिंपल, यूज दीज बेसिक टर्म्स टू सॉल्व द एक्सरसाइज और आप बहुत ही अच्छे से एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। सो आपके काफी सारे बच्चों ने मैंने देखा पॉलिनोमियल भी अच्छे से कर लिया है, एनसीईआरटी कह रहे हैं हमें अच्छे से आ गई है, बट पेपर बाहर से आएगा या पेपर टफ क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे करेंगे हम, है ना। सो वंस यू हैव डन द एनसीईआरटी यू शुड हैव फुल कॉन्फिडेंस इन एनसीईआरटी, है ना। उसके बाद लीनियर इक्वेशन में एनसीईआरटी कर लीजिए, कॉन्फिडेंस आ गया, आपने कॉन्फिडेंस एक बार आ जाता है क्योंकि आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट मैक्सिमम चैप्टर्स फ्रॉम एनसीईआरटी। एक बार एनसीईआरटी कर लेते थे फिर हम हर चैप्टर के थोड़े से हायर वर्जन क्वेश्चन, हायर एंड क्वेश्चन, हॉट्स जिसे बोल सकते हैं, या थोड़े से क्वेश्चन जिस पे दिमाग ज्यादा लगता है, कैलकुलेशन ज्यादा ध्यान से करनी पड़ती है, वो वाले क्वेश्चंस की डिस्कशन शुरू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप में काफी सारे बच्चे जिन्होंने मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम अपनी पूछी है और होपफुली आई हैव सॉर्टेड ऑल द प्रॉब्लम्स, और मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट भी हो गई होगी। सो थैंक यू वेरी मच, है ना। ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से करें, होपफुली हम लोग जून तक एनसीईआरटी खत्म करने की कोशिश करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर जून तक एनसीईआरटी खत्म करते हैं। उसके बाद हम लोग आर डी शर्मा या कोई भी कॉम्पिटिटिव बुक पकड़ के उस पर तैयारी शुरू कर देंगे। थैंक यू।